आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि रूट अंडर 5 ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है और रूट 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप उस तरह से उस क्वेश्चन को ढाल दीजिएगा, मतलब सिर्फ अंक चेंज कर देना है। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम स्मूथ बनाते हैं, कैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका इंडिविजुअली कोई प्रूफ नहीं होता है, इसको हम एक परिमेय के फॉर्मेट पे लेते हैं और परिमेय के फॉर्मेट को ये फुलफिल नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि एक अपरिमेय, क्योंकि नंबर दो ही तरीका से हो सकता है, एक परिमेय हो सकता है या एक अपरिमेय हो सकता है। इसको हम परिमेय का कैटेगराइज देंगे और परिमेय को अगर ये नहीं फुलफिल कर पाया तो ये एक अपरिमेय हो जाएगा। तो आइए इनको हम सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं ये परिमेय है, तो कहेंगे कि यदि संभव है तब माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P, Q एक पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तब क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 5 को हमने एक परिमेय संख्या का रूप दिया है, तो अंडर रूट 5 बराबर परिमेय यानी P/Q का फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को हमने किया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अंडर रूट 5 का वर्ग और जोड़ P/Q का वर्ग इक्वल, और अंडर रूट 5 का वर्ग होता है 5 और यहाँ हो जाएगा P² हो जाएगा, Q²। क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P² नीचे में Q और एक Q को हमने 5 के साथ सटा दिया। अब जरा सोचिएगा एक बात कि अगर P/Q हमने लिया तो इसके और इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2/3 लिया, इसको ले लिया 2/3, ये एक परिमेय का फॉर्मेट है। तो P² करेंगे तो 2 दूना 4/3, यानी इसके बीच में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ सकता है। अगर P/Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P² के बीच में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि ये एक भिन्न है, क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक है। तो क्या भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर आ सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। हमने यहाँ पे आपको बताया था जहां Q और P एक क्या है, पूर्णांक है, तो Q से इसका मल्टीप्लाई तो ये भी एक पूर्णांक हो गया। इसको हमने कहा ये एक पूर्णांक है और इसको हमने क्या कह दिया, भिन्न है, क्योंकि हमने आपको बताया कि P² क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि P/Q एक परिमेय और ये भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आप 6/4 नहीं लिख सकते, 2 से इसको काटना पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसके आप स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4, ये भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में, इसके बीच में कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं, तो भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कि भिन्न डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। और हमने मान लिया था क्या कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या, और यहां देखें तो यहां डज नॉट हो रहा है, मतलब ये असंभव बात हो रही है। इसको हम क्या लिखेंगे, असंभव। हमारी जो मान्यता हुई वो क्या हो गई, असंभव हो गई। तो रूट अंडर 5 परिमेय में असंभव हो रहा है, तो रूट अंडर 5 और परिमेय में क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो अतः विरोधाभास के नियम से अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा लिखना या समझाना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको 2 से 3 स्टेप करना पड़ता है, बाकी चीज लिखना पड़ता है और बस वही इसी का 5 नंबर आपको मिल जाता है। तो एक बार इसे आप नोटिट कर लेंगे और जो रूप लिखा हुआ, जो भाषाएं लिखी हुई उस भाषा को आप लिखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया गया होगा। और यहाँ पर √5 की जगह √7 कर लीजिए, √3 कर लीजिए, आप किसी भी फॉर्मेट को करके आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। तो इसी वीडियोस के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।